जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मंगल फिर से राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पिछली बार मैंने एक प्रेडिक्शन किया था, आप सबको पता होगा, बड़ा वायरल हुआ था। मेरी जनरली भगवान की कृपा से, भगवान राम के आशीर्वाद से जितनी प्रेडिक्शन अब तक की हैं वो सब सटीक साबित हुई हैं। आगे भगवान कृपा करे, बेहतर हो ये मैं प्रार्थना करता हूँ, कंडीशन अच्छी हो ये मैं प्रार्थना करता हूँ। पिछली बार मैंने एक प्रेडिक्शन किया था जनवरी 2026 में और दिसंबर 2025 में कि जब मंगल का प्रवेश राहु के साथ होगा तो मिडिल ईस्ट में लड़ाई छिड़ेगा, एक नेता की हत्या होगी, यूएस इसराइल उस लड़ाई में सम्मिलित होंगे। वीडियो खूब वायरल हुई, 50 मिलियन लोगों ने देखा और ज्यादा दिख रहा। एक पॉडकास्ट में मैंने इस विषय पर चर्चा किया था। अब मंगल शनि के साथ 2 तारीख को प्रवेश करेंगे, 2 अप्रैल को। मंगल का ये 2 अप्रैल को शनि के साथ प्रवेश करना भी बहुत बेहतरीन नहीं है। काल पुरुष के द्वादश भाव में मंगल का प्रवेश करना और वो भी शनि के साथ गोचर करना, दोनों विस्फोटक परिस्थितियां ही हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं। आपके लिए क्या रहेगा बताऊंगा, सावधान कैसे रहना है वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड वाइज इस प्रेडिक्शन की बात करूं तो मैं बहुत बेहतर नहीं देख पा रहा, क्योंकि दोबारा मैं बात करूं, गैस है शनि, पेट्रोलियम है शनि और आग है मंगल। जब फिर दोनों एक होंगे तो फिर विस्फोट होने से बचे ऐसे कैसे पॉसिबल है। हम देखेंगे अभी कुछ दिनों में, मई में जब तक कि मंगल अपनी राशि परिवर्तित नहीं कर लेते हैं और मेष में नहीं आते, तब तक आगजनी से संबंधित घटनाएं, आग इत्यादि लगने की घटनाएं और उसके साथ आतंकवाद की घटनाएं, बारूद विस्फोट, मिसाइल्स अटैक की घटनाएं और भगवान ना करे लेकिन प्लेन इत्यादि क्रैश की दुर्घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ग्रह की ये परिस्थिति दिख रही है। मैं इसीलिए बहुत सारी चीजों को नहीं भी प्रयोग करता हूं ताकि आप लोग डरें नहीं। मेरी इच्छा रहती है कि मैं आप सबको वो जानकारी दूं जिससे आप सबका भला हो, अच्छा हो, डरे नहीं आप। लेकिन क्या करूं, जब प्लैनेट के नेचर को देखता हूं, कॉम्बिनेशन को देखता हूं, तो मुझे कुछ चीजें आपको बतानी पड़ती है। इसीलिए क्या करने की अभी जरूरत है आप सबको, एक तो घर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इस समय पर उनको ध्यान रखना है, ठीक है। गैस के कारण कोई प्रदर्शन, लड़ाई झगड़ा ये सब हो ऐसा दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना है, गैस वैस जो है उसको प्रॉपर चेक करके रखना है, बंद करके रखना है, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। वाहन सावधानी से चलाना है। ये सब चीजें जो जनरल, जिस चीज से विस्फोट हो सकता है, जिस चीज से आग लग सकती है, इन विषयों को प्लीज ध्यान रखिएगा। चोरी, आतंकवादी जैसी घटनाएं, स्नैचर वगैरह बढ़ेंगे, तो इन चीजों से हमको अभी ध्यान रखना है। शनि मंगल जब चेंज हो जाएंगे, मेष में चले जाएंगे, तो परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या साहब ये युद्ध अब कम होगा? अभी मुश्किल दिख रहा है। मंगल के राशि परिवर्तन से उसमें शांति आएगी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि भाई आपके लिए कैसा होगा। तो आपके लिए बताऊं, उससे पहले आपको यह कह देता हूं कि यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा संगीत में सुंदरकांड अपने क्षेत्र में कराना, और इन दोनों कॉम्बिनेशन है, सुंदरकांड वैसे भी कराते रहिए, हमारे यहाँ तो हर मंगलवार होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम सुंदरकांड में सम्मिलित किया जाए, बहुत सिंपल काम करना है, कॉल करना है और बता देना है, हम यहाँ करेंगे आपके लिए। अगर आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में सुंदरकांड कराना, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा कराना, तो प्लीज आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते। अब चलिए, मेष से लेकर के और मीन राशि तक आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन कैसा होगा, इस विषय पर एक बेहतरीन जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। तो मेष राशि के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। कुछ चीजों का बेहतर है, लाइक अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या चाहती हैं तो उसमें आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके साथ नींद आने में दिक्कत, फाइनेंशियल लॉस का ज्यादा होना, यह भी साथ में आपके लिए सम्मिलित होगा। इस विषय पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान रखना है। मेष राशि के लोग ध्यान रखेंगे। वृष राशि के लिए यह संयोग एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। आपको फाइनेंस से, अगर आपके शत्रुओं ने पैसा मार रखा था तो आपका वापस आ जाएगा। जीवन साथी को फाइनेंशियल गेन होगा, लाभ होगा। आपका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ेगा। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको ध्यान रखें। मिथुन राशि के लिए ये कॉम्बिनेशन बेहतर कॉम्बिनेशन होगा।
आपको आपके अधिकार की प्राप्ति होगी, यानी आप अपने लिए खड़े हो पाएंगे और दूसरे लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके कार्य क्षेत्र में, या आपके अधिकार को यदि खत्म किया गया था, कुचल दिया गया था, दबाने का प्रयास कर रहे थे, तो वो आपको वापस प्राप्त होगा और आप सम्मान को प्राप्त करके सम्मान के साथ अपने समय को व्यतीत कर पाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति होगी। हाँ, कुछ लोग षड्यंत्र करने का प्रयास करेंगे, उनसे आपको सावधान रहना होगा। राशि कर्क की अगर बात करें, मैं ये कह सकता हूं कि जो कर्म करेंगे उसमें अब भाग्य साथ देगा और भाग्य के साथ देने से काम का रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होगा। संतान की नौकरी इत्यादि की चिंता, मित्र की नौकरी इत्यादि की चिंता, ये आपकी दूर होगी, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका आत्मविश्वास भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। ऐसी परिस्थिति आपकी राशि में क्लियरली नजर आ रही है। अगर मैं राशि सिंह को लेकर के बात करूं, सिंह राशि के लिए थोड़ा सावधानी रखने वाला विषय होगा। एक चीज अच्छा होगा और वो है कि यदि कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे, बेचना चाहती थी, तो प्रॉपर्टी आपके बिकने का योग निश्चित रूप से बन जाएगा। आप अपने देश प्रदेश से बाहर जाना चाहते थे, चाहती थी, उसका संयोग आपका बन जाएगा। लेकिन गाड़ी बहुत सावधानी से आपको चलाना होगा, दुर्घटना के योग हैं। महिलाओं को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, या किसी मेल या फीमेल दोनों को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, कमर के नीचे पार्ट में प्रॉब्लम, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। भागेश होने के कारण अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिस कारण से लक का सपोर्ट कम मिलने से चीजें थोड़ी डिले होंगी। उपाय क्या है उसको जरूर बताऊंगा। राशि कन्या की अगर हम बात करते हैं, हाँ, अच्छा होगा, आत्मविश्वास की वृद्धि आपकी जरूर होगी, इसको ध्यान रखिएगा। पर जीवन साथी के साथ अच्छे व्यवहार की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी को बहुत क्रोध आने से, जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत होने से, जीवन साथी के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा। उनको बोलना होगा कि कृपया गाड़ी इत्यादि सावधानी से चलाएं, क्रोध करने से बचें, काम को जल्दी करें। रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी डिसीजन जल्दी लेने से आपको बचना होगा। साथ में हाँ, ये कह सकते हैं कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाने से जो आपके रुके हुए कार्य हैं वो जरूर आप बना पाएंगे। राशि तुला के लिए ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। शत्रु जो परेशान कर रहे थे या कर रही थी, उन पर आपको विजय प्राप्त होगी। आप पराक्रमी होंगे। आपके कोई अधिकार, यानी कोई आपने नौकरी वोकरी के लिए अप्लाई कर रखा था या कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका हुआ था, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के नेचर में थोड़ा परिवर्तन आएगा, उसको लेकर के सावधान रहना होगा। राशि वृश्चिक को लेकर के मैं ये बहुत स्पष्टता के साथ आपको कह सकता हूं कि ये परिवर्तन आपके लिए एक दृष्टि से बहुत शानदार रहेगा। एजुकेशन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ब्रेन थोड़ा अच्छा काम करेगा, स्वास्थ्य भी आपका पहले की अपेक्षा बेटर हो जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में चल रही दिक्कतें दूर होंगी, लेकिन ये ध्यान रखना होगा। हाँ, सरकारी नौकरी वगैरह है, सरकारी क्षेत्र में कोई काम रुका हुआ था या कोई कागजी कार्य रुका हुआ था तो आपका बच जाएगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर IVF इत्यादि के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कर रही हैं, संतान के लिए अगर कोशिश किया जा रहा है, उसमें असफलता मिलने के चांस हैं, वहां प्लीज जरूर सावधान रहिएगा। प्रेमी प्रेमिका के विचारों में बदलाव आने से, उनके अंदर क्रोध इत्यादि आने से थोड़ा मन परेशान रहेगा। पीसफुली डिसीजन लेने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा होगा। मैं उसके लिए क्या रेमेडी किया जा सकता है उसको जरूर बताऊंगा। राशि धनु को लेकर के अगर हम बात करें तो यहां पर जो परिस्थिति है वो आपके लिए स्थान को परिवर्तन कराने वाली होगी। आप कहीं और जाना चाहते हैं या चाहती हैं, देश से, प्रदेश से, गांव से, जिला से बाहर निकलना चाहते हैं, चाहती हैं, तो उसके संयोग मंगल जरूर बनाएंगे। जिन लोगों का वीजा इत्यादि विदेश जाने को लेकर के अटका हुआ था वो अप्रूव हो जाएगा। स्थान वगैरह आप जरूर प्रयोग करेंगे, ऐसी परिस्थिति होगी। लेकिन काम को जल्दबाजी में करने से बचना होगा। हृदय में बहुत बेचैनी, एंजाइटी, घबराहट, ऐसी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए उसका ध्यान रखेंगे। वाहन सावधानी से चलाएंगे। प्रॉपर्टी इत्यादि बेच रही हैं तो उसको बहुत ध्यान रखेंगे। वहां आप जितना पैसा उसका कीमत होना चाहिए
उतना ना मिले, जल्दबाजी में भेज दें, ऐसी परिस्थिति है तो उसको लेकर सावधान रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी बिकने का योग है। राशि मकर की अगर बात करते हैं, ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। त्रिखंड एकादशी राहु, त्रिखंड एकादशी भौमा, त्रिखंड एकादशी शनि, सर्वार विचिंत ये कहा जाता है। तीसरे छठे 11वें भाव में राहु, शनि और मंगल सभी अरिष्टों से निवारण देने वाले होते हैं। मंगल का तीसरे भाव में होना आपके डिप्रेशन को, एंजाइटी को दूर करने वाला, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में एक अच्छी वृद्धि करने वाला, आपके विचारों में पॉजिटिविटी लेकर के आने वाला, आपकी काफी सारी यात्राओं को कराने वाला होगा। आपके लिए परिस्थिति बहुत शानदार रहेगी, मन में प्रसन्नता होगी, बिगड़े हुए जो कार्य हैं वो आपके निश्चित रूप से बनेंगे। तो यहाँ पर परिस्थिति आपके लिए मुझे शानदार दिख रही है, बट एक मेरी राय है कि जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के जल्दबाजी में काम नहीं, ये सब नहीं कीजिएगा, नहीं तो नुकसान करेगा। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि, और यहाँ पर मंगल सेकंड हाउस के अंतर्गत आकर के गोचर करेंगे। एक अच्छी चीज होगी, और अच्छी चीज ये है कि आपको जो काम आपने किया था, जिसका पैसा नहीं मिल रहा था, वो पैसा आपको मिलेगा। ये होगा कि जो काम आप करेंगे उसका पैसा आपको जल्दी मिलेगा, काम आपके पास आएगा। यानी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के जो परिस्थिति होगी उसके अंदर एक पॉजिटिव सुधार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, काम आएगा, जो काम करेंगी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, पर आपको अपने शब्द पर ध्यान देना होगा। परिवार में लड़ाई झगड़ा इस प्रकार के संयोग बनेंगे, उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक रिलेशनशिप पर आपको जरूर ध्यान देना होगा, ये बस ध्यान रखिएगा। यहाँ बिगड़ने का संयोग दिख रहा है, और घर में इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं उन पर ध्यान रखिएगा। कुछ आग या चोरी संबंधित घटनाओं का संयोग दिख रहा है, मैं उसके लिए आपको उपाय बताऊंगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि, उपाय जरूर बताऊंगा। राशि मीन की अगर बात कर लेते हैं, इसी राशि पर मंगल का गोचर, एक सूर्य भी साथ में गोचर करेंगे, तो सम्मानित या प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात बहुत स्पष्ट रूप से नजर आती है। भगवान कृपा करेंगे, मुलाकात होगी, और वो आपके फ्यूचर के लिए एक सुंदर दिशा निर्देश देने वाला होगा। बस अपने क्रोध पर काबू रखने की आपको बहुत आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में काम करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा, पर भाग्य का सपोर्ट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इस प्रकार का योग है। क्या करना चाहिए? मंगल का परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को परिवर्तन करता है। क्या करना चाहिए जिनके लिए मंगल की परिस्थिति बहुत अच्छी है या नहीं? एक काम करेंगे आप लोग, एक तो संभव हो पाए तो एक काली मिर्च एवरीडे खाएं जरूर। मॉर्निंग एक्सरसाइज आपको जरूर करना है, घूमने इत्यादि आपको जरूर जाना है। मसूर की दाल मंगलवार को किसी मंदिर में, किसी भी धार्मिक प्लेस में, किसी गुरुद्वारे में, कहीं पर भी मसूर की दाल प्लीज जरूर देकर के आइएगा, इससे बेहतर परिस्थिति होगी। अपने बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहती हैं तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।